जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता के ये बातें सुनिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसीलिए आप कृपा मोटिवेशन चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपकी वर्तमान और भविष्य की सभी दुखों और कष्टों को निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। कृपया इस वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि हमारी प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। परमात्मा से कुछ मत मांगो कि वो जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, अगर वो रूठ जाए तो दर्द दर्द का मोहताज बना देगा। हर व्यक्ति के जीवन में उतर चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है, वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है, उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वो कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। एक समय पाताल लोक में शेषनाग के सैया पर श्री नारायण जी नींद मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो 3 गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो निद्रा बूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आकार रूप है। ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरे भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन है और मेरा उदय है, 17 अध्याय मेरी जंगा है, 18 अध्याय मेरी चरण है। गीता श्लोकिया मेरी नाड़ियाँ है और जो गीता के अक्षर है, वो मेरा रोम है। इससे मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। एक बार देवर्षि नारद के मन में
विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वो भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपका यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त है और सन्यासी है, पर अगर वो कहीं राजसी ठट-बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और विरक्ति कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहाँ भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महलों में 16,108 रानियों और उनकी 11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को ये बात छल प्रतीत हुई। उन्होंने सोचा भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वो भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस चीज का दान करोगे वो ही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी। रुक्मणी जी को ये बात भा गई। नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आप अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी ने ये सोचकर सहमत हो गई। क्या यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए और आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उसे मिल तो आओ। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्मा लगाकर कमंडल लेकर रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी उसे इस रूप में देखकर घबरा गए। उन्होंने पूछा, भगवान ये क्या हो गया? अपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया?
भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसीलिए अब मुझे नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मिणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वो बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वो उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, ना कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानी भी आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी के नहीं है, तो हम सबके हैं, इसीलिए रुक्मिणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती है। नारद जी ने सोचा, ये तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहना तुला दान के रूप में दान कर दी जाए। रानियां राजी हो गई और उन्होंने तुला दान की तैयारी की। भगवान को एक पलरे में बैठाया गया और दूसरे पलरे में सोने गहनों और हीरो को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहना डाले, भगवान का पलरा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मिणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलरे में रखा गया, भगवान का पलरा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलादान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि ये सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, ये मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेने पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान जी को विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मेरे शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूलधन वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है। भगवान के सान्निध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही ये सिखाती है, भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं। भाग्य के ये लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।